ऐसे लोनी बुक से ट्रिग्नोमेट्रिकल कंडीशनल आइडेंटिटीज का अगर ये रिजल्ट बच्चों को अच्छे से क्लियर रहे तो यार बच्चे इस टाइप के जेईई मेंस में रिपीटेड वे में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में बच्चे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करेंगे। अगर तुम PYQ लगाना स्टार्ट कर दिए हो मेरे भाई तो तुमको ऐसा क्वेश्चंस बार बार दिखता होगा और काफ़ी बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में समझ नहीं पाते हैं कि सोचे कैसे। एक बार इस रिजल्ट का डेरिवेशन अच्छे से सोच लो। एक बार पहले 100% एफर्ट के साथ इसे ट्राई कर लो। कहने का मतलब ये है कि अगर a + b + c का वैल्यू 180 डिग्री है तो यार sin स्क्वायर a + sin स्क्वायर b + sin स्क्वायर c का जो वैल्यू है वो 2 + 2 × cos a × cos b × cos c होगा। ये बात एक बार प्रूफ करके तुम देख लो अपने से, और अगर ना हो पाए तो फिर वीडियो का सॉल्यूशन देखो। वीडियो का जब सॉल्यूशन देखोगे तो इसका जब तुम डेरिवेशन समझ जाओगे ना मेरे भाई तो वैसे क्वेश्चंस में सोचना आ जाएगा, है ना, वैसे क्वेश्चन में सोचना आ जाएगा। साथ साथ इस वीडियो में बालक ये भी बताएंगे कि इस टाइप का और भी कौन सा कंडीशनल आइडेंटिटीज है जो तुम्हें मालूम होना ही चाहिए, जो तुम्हें याद होना ही चाहिए जेईई मेंस जेईई एडवांस एग्जाम देने जाने से पहले, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन लगभग आता ही आता है। तो अगर ये सब तुम ध्यान से समझोगे तो यार 4 मार्क्स कहीं ना कहीं कंफर्म रहेगा तुम्हारा, है ना। तो यार स्टार्ट करते हैं, एक बार ट्राई कर लेना, उसके बाद ही देखना। क्वेश्चन में बालक अपने पास इस तरीके से गिवन इंफॉर्मेशन है और इस बात को प्रूफ करना है। हम ये बोल रहे थे कि LHS को हम लोग सिंप्लीफाई करके यहां तक पहुंचने का कोशिश करते हैं, है ना। LHS को हम लोग पहले सिंप्लीफाई करें और वो लाने का कोशिश करते हैं। तो यार यहां पर sin स्क्वायर a को हम लोग 1 - cos 2a/2 लिख सकते हैं क्या, sin स्क्वायर a को। इसमें बेसिकली हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिए जो तुम जानते ही होगे। cos 2a का वैल्यू होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a। तो यार 2 sin स्क्वायर को इधर ला करके इसको इधर ले गए तो ऐसा बना, और फिर 2 जो इधर आया था इसका वाला, इस 2 को इधर भेज दिए तो sin स्क्वायर a का वैल्यू आ गया 1 - cos 2a/2। इसी चीज़ का बालक यहाँ पर हम यूज कर लिए, है ना। इसके प्लेस पर ये लिख दिए, इसके प्लेस पर देखो बीच में प्लस था तो प्लस, इसके प्लेस पर 1 - यहाँ पर cos 2a/2 हो जाएगा, cos 2b/2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 1 - cos 2c/2 हो जाएगा। यानी कि LHS को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। cos में चेंज करेंगे ना भाई, cos में लाना है तो cos में चेंज कर दिए। अब देखो इसको थोड़ा सा अलग अलग करके हम लोग लिख ले, तो यहाँ पर 1/2 - cos 2a/2, है ना। उसी तरीके से प्लस 1/2 - cos 2b/2 प्लस 1/2 - cos 2c/2 हो गया, है ना। सबको अलग अलग करके लिख लिए। तो अब देखो 1/2 1/2 1/2 प्लस करोगे तो 3/2 आ जाएगा। और यहां से देखो इसमें देखो ध्यान से मेरे भाई, इन तीनों में -1/2 कॉमन है, तीनों के डिनोमिनेटर में 2 है, तो -1/2 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहां से बचेगा cos 2a प्लस cos 2b, है ना, प्लस cos 2c। बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर होना भी चाहिए। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर देखो cos c प्लस cos d का जो तुम फॉर्मूला पहले से जानते हो यार, cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 × cos c प्लस d/2 cos c - d/2। इसी फॉर्मूला का बस हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो डायरेक्टली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 3/2 - 1/2, यहाँ पर cos 2a प्लस cos 2b। तो यार हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 × cos 2a प्लस 2b/2, यानी कि हो जाएगा cos a प्लस b, है ना, a प्लस b हो जाएगा। 2a प्लस 2b, फिर 2 कॉमन लेके, बाई 2 है तो 2 2 कट जाएगा, यानी कि cos a प्लस b आ जाएगा। इन दोनों के बदले लिख रहा है। और यहाँ पर इसी इसको माइनस करके 2 से डिवाइड करें तो cos a - b हो जाएगा मेरे भाई, a - b हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। और इसके बाद है cos 2c, इसके बाद मेरे भाई है cos 2c। अब क्या करें, यहाँ से कैसे सोचे? तो यहाँ से मेरे भाई ध्यान से सुनो, एक एंगल को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग c = लिख सकते हैं क्या ऐसे, 180 माइनस ये दोनों को उठा करके इधर कर दे तो -a प्लस b, है ना। अब दोनों साइड अगर हम लोग cos फंक्शन ले ले, दोनों साइड अगर हम लोग cos फंक्शन ले ले, ये c के पास भी अगर हम cos ले ले, है ना, ये c के पास भी मेरे भाई अगर हम cos ले ले और इधर भी हम cos ले ले, दोनों साइड अगर हम लोग cos फंक्शन ले ले तो cos, है ना, ध्यान से देखो यहाँ पर हम लोग cos c = लिख सकते हैं cos, यहाँ पर मेरे भाई माइनस cos होगा ना, -cos a प्लस b हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का बात है और सेकंड में cos का वैल्यू निगेटिव आता है, यानी कि cos 180 माइनस a प्लस b को हम लोग लिख सकते हैं -cos a प्लस b। तो एक बात बता दो मेरे भाई, देखो इस क्वेश्चन में इसका
बहुत ही ज़्यादा यूज आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मतलब 2-3 बार इसका यूज आने वाला है, तो इसको ध्यान से नोटिस कर लो। cos c इज इक्वल टू माइनस कॉस ए प्लस बी, जहाँ जहाँ ये आएगा वहाँ ये लिख सकते हैं और जहाँ ये होगा वहाँ ये लिख सकते हैं। साथ ही साथ एक और बात देखो, cos a प्लस बी के जगह पर हम लोग इस माइनस को इधर भेजे तो माइनस cos c भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं। देखो आसान हो जाएगा। ऐसा अगर करोगे ना मेरे भाई, देखो इसके प्लेस पर देखो cos a प्लस बी के प्लेस पर हम माइनस cos c लिख सकते हैं, तो ये बन गया माइनस 2 cos c और यहाँ आ गया इंटू cos a माइनस बी और यहाँ पर बालक प्लस cos 2c। अब cos 2c को कैसे लिखा जाए, cos 2c के बारे में थोड़ा सा सोच लो। इसके प्लेस पर बालक तुम लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अब ये कहाँ से आ गया यार, तुम जानते हो इस फॉर्मूला का यूज किया गया। cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है ना। तो यहाँ पर है cos 2c, तो cos 2c के प्लेस पर 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई 3/2 है ना, माइनस 1/2 है। हम क्या बोल रहे थे कि थोड़ा इसको सेट किया जाए। सेट करने के लिए माइनस 1 को इधर ला देते हैं, माइनस 1 आ गया है ना, प्लस 2 cos स्क्वायर c को हम लोग इधर ला देते हैं इस साइड, और इसके बाद ये पूरा का पूरा एक टर्म है, इसको एक साथ लिख लेते हैं माइनस 2 cos c है ना, माइनस 2 cos c इंटू कॉस a माइनस बी। यहाँ तक आई हो बालक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अब क्या करें यहाँ से, अब यहाँ से क्या करें है ना। देखो 3/2 है अपने पास, माइनस 1/2 है, इसके बाद मेरे भाई माइनस 1 को भी अभी छोड़ देते हैं फिलहाल। यहाँ पर जो है ना इन दोनों में अगर हम लोग कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले, प्लस 2 cos c अगर हम लोग कॉमन ले ले है ना, 2 cos c अगर हम लोग मेरे भाई कॉमन ले ले, थोड़ा बोर्ड को इधर करते हैं, क्या कॉमन ले लिए इन दोनों में, इन दोनों टर्म में हम लोग 2 cos c कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बच गया cos c बच गया, और यहाँ से मेरे भाई बच गया cos a माइनस बी बच गया। अब तुम एक बात को नोटिस करो, वैल्यू बालक cos c का वैल्यू अगर हम लोग माइनस cos a प्लस बी यहाँ पुट कर ले, यानी कि 3/2 माइनस 1/2, ध्यान से देखोगे बस ये प्रूफ हो गया। cos c के प्लेस पर हम लोग लिख लिए इसको हटा करके माइनस cos a प्लस बी है ना, माइनस cos a प्लस बी और माइनस cos a माइनस बी है अपने पास है ना, माइनस cos a माइनस बी है अपने पास। अब क्या करें मेरे भाई बताओ, अब क्या करें। अब यहाँ से देखो, यहाँ से माइनस को कॉमन लेकर बाहर निकाल लेते हैं। माइनस को कॉमन लेकर के अगर हम लोग बाहर निकाल ले तो माइनस 1, देखो ये दोनों माइनस कॉमन निकल करके बाहर आएगा तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 2 cos c, और यहाँ से ये बन गया cos a प्लस बी है ना, प्लस cos a माइनस बी। क्लियर है बात, यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। अब यार फिर से देखो ना, फिर से इसको अगर हम लोग c मान ले, इसको पूरे को d मान ले और cos c प्लस cos d का सिंपली फार्मूला यूज कर ले, तो यार यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हम लोगों का सॉल्व होने लगेगा। -1 माइनस 2 cos c, यहाँ देखो cos c प्लस cos d, अभी क्या फार्मूला देखे थे, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, यानी कि यहाँ 2 cos लिख लिए, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, तो b और b कट जाएगा, 2a/2 आएगा, 2 कट जाएगा तो a बचेगा, यहाँ a लिख लिए। उसी तरीके से cos a माइनस b/2 या c माइनस d/2, इससे इसको माइनस करके 2 से डिवाइड करोगे तो यार b आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करें मेरे भाई, अब देखो इस -1/2 को यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, यहाँ ओपन करोगे ना तो 3/2, ये दोनों मिलकर के प्लस 1/2 हो जाएगा, -1/2 इंटू 1/2 यानी कि प्लस 1/2, और यहाँ से जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2 से 2 कट गया, cos c आ गया, और cos c इंटू 2 cos a है ना, इंटू cos b, कुछ इस तरीके से डेटा आया। अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए भाई तो 2 आ जाएगा, 3/2 प्लस 1/2 2 आ जाएगा है ना, और यहाँ से आ गया अपने पास, देखो इस 2 को बाहर लाएं तो 2 इंटू cos a cos b और इंटू cos c। यही तो मेरे भाई तुम्हें प्रूफ करना था, यही बात तुम्हें प्रूफ करना था, 2 + 2 इंटू cos a इंटू cos b इंटू cos c। आई होप बालक इसको भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे। कहीं समझने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताओगे, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा मेरे भाई, अगला जो वीडियो आएगा वो उसमें हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। और यार इसका सॉल्यूशन का तुम वेट ना करना, जो अभी जैसे हम सिखाए उसी चीज को यूज करो, ये क्वेश्चन तुम आसानी से बना लोगे है ना। इसका डेरिवेशन जो है बालक, अगर समझने में कहीं भी दिक्कत आया हो तो कमेंट करके बताना, जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें उसको ऐड कर लेंगे।
बात क्लियर है? मेरे समझ से दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल करके कोशिश किया गया है बताने का। अब आते हैं अब एक बात डिस्कस कर ले कि इसमें से बालक देखो, इसमें से अगर एक एक फॉर्मूला पर तुम थोड़ा काम कर लेते हो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हो, है ना, डिफरेंट बुक्स में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। नहीं तो इस चैनल पर भी ट्रिग्नोमेट्री का टॉप 20 क्वेश्चंस ला रहे हैं, उसमें इसका क्वेश्चन जरूर हम ऐड करेंगे, क्योंकि टॉप 20 PYQ आने वाला है। तो यार ये सब फॉर्मूला एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख करके जाना है, और अच्छे से देख करके जाना है, क्योंकि 4 मार्क्स का बात है। आई होप बालक तुम्हारे लिए ये चैनल जो है बेनिफिशियल साबित हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ही इस चैनल पर बालक मेहनत किया जा रहा है। तुम्हारे जेईई मेंस, जेईई एडवांस के सफ़र को आसान बनाने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन जो है बालक लगातार इस पर अपलोड हो रहा है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बहुत ही आसान करके बताने का कोशिश किया जा रहा है। तो यार अगर तुम्हें ये चैनल बेनिफिशियल किसी भी वे में लग रहा है तो अपने दोस्तों तक जरूर इसे शेयर करना। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।